टू RSK कैब यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कंस्ट्रेंट नाम के टूलबार में से एक एनिमेट कंस्ट्रेंट और सेकंड ऑप्शन है जिसका नाम है एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था ऑटो कंस्ट्रेंट, साथ ही साथ फिक्स टुगेदर कंस्ट्रेंट। ओके, उसके बाद एक कमांड थी कौन सी, ऑटो कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट, और एक कमांड देखा था ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट का। अभी यहाँ पे देखिए कमांड मिलती है जिसका नाम है, पहले देख लेते हैं एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट क्या है। समझ लो इस एंटिटी को मैंने सिलेक्ट किया और इसको ऑटो कंस्ट्रेंट जो है मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। आगे कुछ इस तरह से। अभी डायमेंशन तो आए हैं, सभी डायमेंशन फ्रैक्शन में आए हैं, तो आपको क्या करना है समझ लो, हर एक डायमेंशन को क्या करना है, एडिट करना है। तो हर डायमेंशन को एडिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हर डायमेंशन पैकेज जाके ये डबल क्लिक करके आप एडिट करना पड़ेगा, बराबर है। या फिर ये सभी डायमेंशन में अगर एक ही विंडो में आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट में जाओ। एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट में डायमेंशन सिलेक्ट करने का या ज्योमेट्री के सिलेक्ट करने का कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट में जाओगे। एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट में जो भी आपने स्केच बनाया है, जो भी आपके विंडो में एंटिटी है, उस एंटिटी के सभी डायमेंशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये शो करेगा। जैसा समझ लो ये एक वैल्यू है, करंट कितना है, ब्लू कलर से सिलेक्ट कौन सा है, ये वाला आपको दिखेगा यहाँ पे सिलेक्टेड है। इसको कितना करना था आपको, 20 mm करना था। 20 mm एंटर कर दो। बाद में इस वैल्यू को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 10 कर लेता हूँ। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, इसको कितना रखना है आपको, 20 रखना है। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको 20 रखना है, यहाँ पे 15 रखना था, इसको मैं 15 करता हूँ। इसको मैं लेता हूँ यहाँ पे 20 mm और इसको सिलेक्ट करके मैं लेता हूँ यहाँ पे कितना, 15 mm। तो आप सभी डायमेंशन को क्या कर सकते हो, एक ही विंडो के अंदर एडिट कर सकते हो। क्लियर है क्या? यहाँ पे दिखेगा आपको इनिशियल वैल्यू जो भी थी, और यहाँ पे दिखा आपको जो भी आपने एडिट करने के बाद जो भी अभी करंट वैल्यू है, ये करंट वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पे वो शो करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जैसे आपने ये 20 सिलेक्ट किया, इसको टॉलरेंस देना है, तो मैक्सिमम टॉलरेंस कितना रखना चाहते हो, तो मैं प्लस 0.01 देना चाहते हो। और यहाँ पे लोअर टॉलरेंस जो है समझ लो, यहाँ पे मैं यहाँ पे माइनस क्या करना पड़ेगा, 0.001 रखना चाहता हूँ, मतलब 100 माइक्रोन रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप टॉलरेंस भी डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है क्या? लेकिन स्केचर में कोई टॉलरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो भी आप ये GDNT के सिंबल या फिर टॉलरेंस दोगे, ये टॉलरेंस सभी दिए जाते हैं ड्राफ्टिंग के अंदर। क्लियर है? ओके, तो अब ये टॉलरेंस तो आपने दे दिया, समझ लो ये वैल्यू के ऊपर आपको यहाँ पे टॉलरेंस नहीं रिक्वायर्ड था, तो आप क्या कर सकते हैं, रिस्टोर, तो इनिशियल टॉलरेंस निकल जाएंगे। आगे तो आप ऐसे मल्टीपल डायमेंशन एक ही विंडो के अंदर एडिट कर सकते हो। इस कमांड का नाम है कौन सा, एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट। उसके बाद यहाँ पे कमांड आती है एनिमेट कंस्ट्रेंट। एनिमेट कंस्ट्रेंट मतलब क्या करेगा, यहाँ पे आप 2D एनिमेशन क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ। कितना रखना है आपको, इसको 20 रखना है, 20 दे दिया। क्लियर? अब इस 20 को मुझे एनिमेट करना है, तो क्या करना है, जिस वैल्यू को आपको एनिमेट करना है उसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे जाओगे एनिमेट कंस्ट्रेंट के ऊपर। एनिमेट कंस्ट्रेंट में जाने के बाद क्या दिख रहा है, फर्स्ट वैल्यू और दिख रहा है लास्ट वैल्यू, कि यहाँ तक के आपको इसको एनिमेट करना है। समझ लो मुझे यहाँ पे 140 तक के एनिमेट करना था, ये वैल्यू दे दी आपने 140, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रन एनिमेशन करूँगा। ये देखो हुआ क्या रन, कहाँ से हो रहा है ये 20, लो आपने फर्स्ट वैल्यू कितना दिया, 20 mm दिया, तो 20 से 140 तक के एनिमेट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वन शॉट। यहाँ पे करता हूँ तो क्या होगा, रिवर्स, मतलब फॉरवर्ड रिवर्स जा रहा है। आया क्या? ओके, थर्ड ऑप्शन क्या मिलेगा यहाँ पे, लूप। लूप को सिलेक्ट करके रन एनिमेशन करोगे, हुआ क्या रन, क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। लूप में क्या होगा, ये आपका क्या कंटिन्यूअसली क्या होता है, ओके क्या होगा, एनिमेट होते रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। आएगा? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 से 40 तक के जाने के लिए कितने स्टेप में ये आपका रन हो रहा है, आपका नंबर ऑफ स्टेप कितना है, 10। मतलब समझ लो ये है आपकी 20 की लाइन, ये हो गया आपकी 140 की लाइन। आपको बोला गया कि यहाँ से यहाँ तक का आपको जाना है, कितने 10 स्टेप में जाना है। तो क्या होगा, ओके यहाँ आप क्या करोगे, स्टेप बड़े बड़े डालना पड़ेगा ना यहाँ पे, बराबर। वही अगर आप चाहते हो कि मुझे क्या करना है, ओके यहाँ पे अगर स्टेप मैंने अगर यहाँ पे बढ़ा दिए तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका स्पीड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बराबर। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप क्या करता हूँ, 100 कर देता हूँ। अभी देखो क्या हुआ, आया क्या, स्पीड क्या हो गया आपके, रिड्यूस हो गया। इसको लूप में कर लेते हैं,
स्पीड क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। अगर आप चाहते हो कि डायमेंशन एनिमेशन में नहीं दिखना चाहिए तो हाइड कंस्ट्रेंट कर दो, तो कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। क्लियर। इसका सेकंड एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, जैसा आपको क्या करना है, समझ लो यहाँ पे 2D अपन एक कंसेप्ट बनाते हैं पिस्टन और आपका कनेक्टिंग रॉड का। ये हो गया पिस्टन, ये हो गया कनेक्टिंग रॉड। ओके, चलिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको डायमेंशन दे दूंगा 50/45। उसके बाद इसको मैंने लाइन दे दी, डिस्टेंस दे दिया, इसको भी डिस्टेंस दे दिया, और ये दोनों के बीच में का एंगल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसको लेता हूँ 120 का, और ये हो गया आपका कितना, 50 mm का। क्लियर। चलिए अभी ये एंगल अगर चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, बराबर है। तो एनिमेशन में देते वक्त किसको देता हूँ, ये एंगल को सिलेक्ट किया मैंने और एनिमेट कंस्ट्रेंट में जाता हूँ। एनिमेट कंस्ट्रेंट में जाने के बाद क्या बोल रहा है, फर्स्ट वैल्यू कितना रख देता हूँ मैं, 0, और कितने डिग्री में रोटेट करना है आपको, 360 में रोटेट करना है। 360 दे दूंगा, नंबर ऑफ स्टेप मैंने दे दिया 100, और यहाँ पे लूप में मैं क्या करता हूँ, इसको प्ले करता हूँ। देखो हो रहा है क्या प्ले, हाइड कंस्ट्रेंट करोगे तो देखो आया क्या। अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर दो, आया। क्लियर है। अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करो, नंबर ऑफ स्टेप में जैसे 60 रख देता हूँ तो क्या होगा, आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। हुआ क्या। अगर आप नंबर ऑफ स्टेप अगर यहाँ पे मैं 10 कर दूंगा तो क्या हो, देखो स्पीड बढ़ गई, आएगा आगे। जैसे इसको मैं 20 ले लेता हूँ तो क्या होगा, ऐसा आप क्या कर सकते हो, स्पीड इसकी इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखो, एनिमेट करते वक्त ओके ज्योमेट्री को फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है। अगर फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, अभी प्रॉब्लम, इस लाइन का लेंथ यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकता है ना। तो एनिमेट करते वक्त क्या होगा, इसको अगर सिलेक्ट करते भी हो और 0 to 360 डिग्री आपने क्या किया, इसका एनिमेशन दे दिया, और इसको मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पे देखो ना, लाइन की लेंथ चेंज हो रही है ना। इसको 100 में करके मैं दिखा देता हूँ आपको। लाइन की क्या हो गई, रन तो हो रहा है, एंगल में रोटेट तो हो रहा है 360 में, लेकिन ये लाइन, ऊपर की लाइन फुल्ली कंस्ट्रेंट ना होने के कारण ये क्या हो रहा है, आपका लाइन का लेंथ क्या हो रहा है, ओके चेंज हो रहा है। इसीलिए कभी भी एनिमेट करना है तो इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट पहले ज्योमेट्री का करना क्या आगे रिक्वायर्ड, ओके, और इम्पोर्टेंट है। क्लियर है क्या। तो ये जो कंस्ट्रेंट नाम का टूलबार है, इसमें से सभी कमांड हमने ओके यहाँ पे कवर कर दिए। ओके, कौन सा कमांड, एक एनिमेट कंस्ट्रेंट था, और इसके बाद एक कमांड कौन था, एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट नाम का कमांड है। ओके, ये दोनों भी कमांड को हमने कवर किया है। अभी आगे बढ़ते हैं, तो आगे का पोर्शन जो है, एक टूलबार, इसका नाम है यहाँ पे कौन सा, नॉलेज। ओके, नॉलेज में से 2D में इंपॉर्टेंट कौन सी है, एक ऑप्शन है आपका फार्मूला, और दूसरा ऑप्शन मिलता है कौन सा, इक्विवेलेंट डायमेंशन। तो फार्मूला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो पहले यहाँ पे अभी कवर कर लेते हैं इक्विवेलेंट डायमेंशन। अब इक्विवेलेंट डायमेंशन होता क्या है, अभी आप क्रियो देखो, यहाँ पर सॉलिड वर्क या फिर आपका ओके दूसरा एनएक्स सॉफ्टवेयर में ओके इक्वल कंस्ट्रेंट दिया है। मतलब समझ लो ये सर्कल एक आपने बना दिया, एक सर्कल को बना दिया, सेकंड सर्कल आपका ये हो गया। अभी रिक्वायरमेंट क्या, आपको रिक्वायरमेंट ऐसा है कि दोनों भी डायमेंशन जो है ना, ये दोनों डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, बराबर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जिस डायमेंशन को इक्वल करना है वो दोनों को सिलेक्ट कर लो। क्या सिलेक्ट, कहाँ पे जाओगे, इक्विवेलेंट डायमेंशन में जाओगे, और कितने से, यहाँ पे देखो जैसे आप दोनों को सिलेक्ट करके इक्विवेलेंट डायमेंशन में जाओगे ना, यहाँ पे दिख रहा है रेडियस 1 ओके 89, और ये 189 क्या है, उसका टैग है, आएगा ध्यान में। और यहाँ पे कितने से इक्वल करना है, समझ लो 40 से इक्वल करना है, कर दिया 40 रेडियस थी, यहाँ पे डायमीटर ले लिया। अगर यहाँ पे जाके अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, अगर इसको डबल क्लिक करके इसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रेडियस, यहाँ पे अगर रेडियस में अगर 50 दे देता हूँ तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी क्या हो गया, ये देखो 100 हो गया, आएगा ध्यान में। क्लियर है क्या। अब ये क्या सर्कल कोई दे सकता है, ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे समझ लो ये, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पे, और ये एक वैल्यू आपने दे दी ये वाली। अभी रिक्वायर्ड क्या था, तो ये रिक्वायर्ड था स्क्वायर आपको। तो स्क्वायर मतलब क्या होगा, अगर ये 300 करता हूँ, इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, 300 डिफाइन करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, आएगा दोनों भी 300। अभी बाद में आपकी रिक्वायरमेंट ये आई कि
कल जाके अगर ड्राइंग में चेंजेस आ गए, अगर मैं ये अगर डायमेंशन चेंज करता हूँ तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, आपका चेंज होना चाहिए। दोनों भी डायमेंशन क्या होना, आपको इक्वल होना। दोनों को सिलेक्ट कर लो, कहाँ पे जाओगे, इक्विवेलेंट डायमेंशन में जाओगे, कितने से इक्वल करना है, समझ लो 200 mm से इक्वल करना है, 200 दे दो, ओके करोगे, हुआ क्या दोनों भी इक्वल। मतलब अभी क्या करोगे, यहाँ पे जाके अगर मैं 100 करता हूँ, दूसरा भी ऑटोमेटिकली 100 हो गया। अगर इसको जाके मैं 500 करूँगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका अपडेट हो जाएगा। क्लियर है, ओके। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं इक्विवेलेंट डायमेंशन का ही। समझ लो आपको चारों भी रेडियस इक्वल होना, तो क्या करते हो आप, कॉर्नर कमांड में जाओगे, ओके, ये टोटल एंटिटी को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से क्या करते हो, 40 का रेडियस दे दिया, आएगा रेडियस ऐसा 40। क्लियर है, ओके। अभी 40 का रेडियस देते हो तो क्या होगा, रेडियस क्या है, सभी रेडियस क्या अभी आपकी इक्वल है। क्लियर है क्या, आगे 40 का रेडियस। अभी यहाँ पे जाके अगर चेंज करोगे 60 करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सभी क्या हो जाएगी, आपकी अपडेट हो जाएगी। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, अगर चारों भी कॉर्नर को रेडियस आपने एक ही टाइम में दिया होगा तो। लेकिन ऐसा ना करते हुए अगर आपने एक रेक्टेंगल बनाया और क्या किया, इंडिविजुअली यहाँ पे मैंने क्या फिलेट दिया, बाद में ये फिलेट यहाँ पे अप्लाई किया, बाद में यहाँ पे फिलेट देता हूँ और बाद में ये फिलेट दे दूंगा, और आपकी कंडीशन क्या हुई अभी, तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि चारों भी फिलेट मुझे कितना रखना है, 60 रखना है। इसको एडिट करना पड़ेगा, दोबारा इसको एडिट करना पड़ेगा, इस वाले फिलेट को भी आपने एडिट किया और इस वाले फिलेट को भी आपने क्या किया, एडिट किया। क्लियर है क्या। लेकिन आपको पहले भी बताया मैंने कि एक ड्राइंग में या फिर एक डिज़ाइन में कोई भी कंपोनेंट फाइनल तो होता नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, ओके, उसमें रिवर्स, ओके, रिवीजन ड्राइंग बनती ही रहेगी। अभी इसमें चेंजेस करना है, ओके। आपका असेंबली के वक्त आपको समझ में आया कि यहाँ पे ये 60 नहीं, कितना रिक्वायर्ड था, 40 रिक्वायर्ड था, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी एडिट करना पड़ेगा, ओके। सेम चारों को एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, जिन किसी एंटिटी को आपको इक्वल करना है उस सभी एंटिटी को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे नॉलेज में क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट डायमेंशन में जाओ और कितने से इक्वल करना है, 40 से इक्वल करना है। देखो हो गया 40 से इक्वल। क्लियर है, मतलब अभी आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक एंटिटी एडिट करके यहाँ पे 30 कर दिया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सभी एंटिटी क्या हो गई, आपकी चेंज हो गई। ओके, तो इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट डायमेंशन। टूलबार कौन सा है, नॉलेज नाम के टूलबार में कमांड मिलती है इक्विवेलेंट डायमेंशन नाम की कमांड। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, ओके, नॉलेज टूलबार में से एक ऑप्शन जिसका नाम है फॉर्मूला, उसी को बोला जाता है इक्वेशन। ओके, और फार्मूला जैसा ही आपका कंप्लीट होता है ऑप्शन, ओके, उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जो भी प्रैक्टिस मॉडल्स है, ओके, अभी स्केचर के तो सभी कमांड आपने देखी है, उसमें हम कुछ प्रैक्टिस मॉडल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, स्केचर के कुछ प्रैक्टिस के ड्राइंग लेके उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको कोई भी एंटिटी में या फिर कोई भी कैटिया के कोई भी कमांड में अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।